हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भाटी। वेलकम टू अकाउंट्स क्विक बाइट्स। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए कॉन्सेप्ट है हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो। ठीक है, तो अब ये कहाँ पे यूज होता है? ये यूज होता है चैप्टर दैट इज पार्टनरशिप के एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो नए कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। नया कैलकुलेशन मतलब न्यू रेशो, कि आगे चल के जो नया पार्टनर आया है और जो पुराने पार्टनर है वो किस रेशो में अपना हिस्सा बोलेंगे तो क्या, केक। तो जो केक है वो किस हिसाब से वो बांटने वाले, तो केक यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। तो जरा देखते हैं मीनिंग ऑफ न्यू रेशो का। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स आफ्टर एडमिशन। ऑल द पार्टनर्स किसका, आफ्टर एडमिशन। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, आफ्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, आफ्टर की। ठीक है, आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज कॉल्ड न्यू रेशियो। मतलब कि जब भी नया पार्टनर आया उसके बाद पहले के जो पुराने पार्टनर्स थे वो क्या कर रहे हैं, अभी एग्री कर रहे हैं कि नए पार्टनर आने के बाद हम जो पिछला हिसाब किताब करते थे जो रेशो में, उस रेशो में हम हिसाब किताब करने वाले नहीं है। हम एक नया रेशो क्या करेंगे, उस ढूंढेंगे और उस जो भी तीनों पार्टनर को एग्री होगा उसके हिसाब से हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। अब इसके अंदर दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक, सबसे पहला मैंने यहाँ पे रेड में लिखा हुआ है, यहाँ पे इफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन। मतलब यहां पे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका, ओल्ड पार्टनर का दिया नहीं है, तब आपको ये यूज करना है। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है तो अलग चीज करना है। अब बात आती है कि व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, पहले उसको पढ़ लेते फिर आगे देखते ना दिया है नहीं दिया, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब एक नया पार्टनर एडमिट करते हैं, द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस द शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर न्यू पार्टनर। अभी क्या बात हो रही है यहाँ पे जरा समझो। ठीक है, ये तो क्या है, केक है, बराबर है। ये कौन सा केक है, पुराना के लिए। ठीक है, ये है न्यू। मतलब कि क्या, पहले कितने पार्टनर्स थे, दो पार्टनर थे। ठीक है, पहले कितने पार्टनर थे, दो, दैट इज पार्टनर ए, पार्टनर बी। ये दो पार्टनर क्या करते थे, बिजनेस करते थे मिलके। अब नया पार्टनर आ चुका है, दैट इज ए, बी, सी। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, ए पहले कितना शेयर लेता था, दिख रहा है इतना सारा शेयर, कितना सारा शेयर। ठीक है, इतना सारा। अब देखो ए को कितना मिल रहा है, कुछ ना कुछ कम हुआ ए का शेयर। सेम गोज विद बी, कितना लेके जा रहा था बी, देखो इतना सारा शेयर लेके जा रहा था, अब देखो कितना लेके जा रहा है, कम हो गया पहले से। मतलब दोनों ने अपना हिस्सा कम किया और किसको दिया, न्यू पार्टनर, दैट इज व्हाट, सी को दिया। ठीक है, तो ये न्यू पार्टनर सी ने क्या किया, शेयर को अपनाया। मतलब क्या किया, उसने ये शेयर किससे लिया, ए और बी से लिया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उनको जरूरत थी, किसकी जरूरत थी, नए पार्टनर की। तो इसके वजह से ये चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गई कब इसकी शुरुआत होती है न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की। और इसके अंदर दो टाइप, एक क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया है क्वेश्चन में, और एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिमाग में, सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, when a new partner is admitted the old partner sacrifice their share of profit। क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आपको दिख रहा है ए पहले ज्यादा हिस्सा लेके जाता था प्रॉफिट का या केक का, आज जो कम लेके जा रहा है, तो कुछ हिस्सा उसने निकाला, किसके लिए, सी के लिए। सेम गोज विद बी, उसने भी कुछ हिस्सा निकाला, किसके पास गया, वो सी के पास गया, क्योंकि उसने ए से थोड़ा लिया, थोड़ा हिस्सा लिया बी से। कभी कभी अलग अलग केसेस होते हैं जहां पे सपोज ए कुछ भी देगा नहीं, कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा, बोलेगा भाई बी से पूरा पूरा सेक्रीफाइस होकर किसको जाएगा, सी को जाएगा। तो वो केसेस जब होंगे सम के अंदर तब उसको आपको डील करना पड़ेगा। यहाँ पे फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करना कैसे है। पहला केस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं मैं, इफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज नॉट गिवन। और सेक्रीफाइस कौन करेंगे, पुराने पार्टनर ही करेंगे, क्योंकि नए पार्टनर के लिए जो भी पैसा आएगा क्या है, वो गेन है। सेक्रीफाइस इसके लिए है, ऑलवेज फॉर ओल्ड पार्टनर्स।
तो अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया नहीं है, पहला केस आपके लिए ये है, तब आप क्या ढूंढोगे, न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल बी व्हाट इक्वल टू बैलेंस ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो। अब क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज बैलेंस ऑफ 1, तो सबसे पहले हम दिमाग लगेंगे सिर्फ बैलेंस ऑफ 1, बाकी चीजें न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करती है उसको साइड में रख दो। हम सिर्फ यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बैलेंस ऑफ 1। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, अनिल एंड सुनील शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। तो ये रेशियो क्या बन जाता है उनके लिए पता है, ओल्ड रेशियो। क्या बन गया ये रेशियो उनके लिए, ओल्ड रेशियो। दे एडमिट पांडुरंग एज अ न्यू पार्टनर इन द फर्म फॉर 1/3 शेयर। तो ये क्या है, न्यू पार्टनर का शेयर है, ठीक है। अब इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट होगा तो भी देना है, लॉस हुआ तो जेब से पैसे देना है। फाइंड द न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग, कॉमा है बीच में, न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग दोनों चीज यहां पे साथ में देखना, तो आपका कॉन्सेप्ट खत्म होगा, न्यू रेशियो भी और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी साथ साथ में। तो अब जरा यहां पे समझो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ओल्ड रेशियो है, कितना है ओल्ड रेशियो, 3:2। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, न्यू पार्टनर शेयर इज इक्वल टू 1/3। 1/3 के लिए किसको लिया गया है, यहाँ पे पांडुरंग को लाया गया है, बराबर है। न्यू शेयर किसका, नए पार्टनर का, दैट इज क्या नाम है उसका, पांडुरंग। अब हम क्या ढूंढते हैं, बैलेंस ऑफ 1। अभी क्या है जरा देखते हैं, बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। अब ये मैं क्या बता रहा हूं आपको, 1 मतलब क्या, पूरा केक का हिस्सा, ये जो ओल्ड है ना सर्कल, ये पूरा केक का हिस्सा ले लो, तो जो सर्कल है वो पूरा 1 है, उसमें से शेयर ऑफ न्यू पार्टनर को निकाल दो, क्योंकि वो नए पार्टनर को तो फिक्स है ना, 1/3 शेयर उसको मिलना चाहिए, तो उसको तो निकाल दो। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3। इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 माइनस 1, और इस तरीके से 3 आगे, याद है ना स्कूल्स में आपने किया था। तो आंसर इज 2/3। मतलब कि जो ये केक था पूरा 1 था, बराबर है, इस केक के अंदर 1/3 हिस्सा आपने निकाल दिया, किसका निकाला, ये हिस्सा है सी का, ये आपने निकाल दिया है, तो बचा कितना, बैलेंस ऑफ 1 मतलब ये 2/3। ये 2/3 किसका है, ये दो जन का है, ए प्लस बी, मतलब कौन सा, जो पुराने पार्टनर्स, क्योंकि ये हमारे एग्जाम्पल में कौन थे, ये ओल्ड पार्टनर्स थे, और ये सी पार्टनर क्या था, न्यू था। तो अब आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूं यहाँ पे, तो 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 3, तो आंसर है 2/3। तो ये 2/3 किसका हिस्सा है, ए और बी का, दोनों का मिलाओगे तो ये हिस्सा बनेगा। अब इसमें से आपको ढूंढना है, क्या ढूंढना है कि भाई ए का कितना, बी का कितना, तो ये आपका न्यू रेशियो की शुरुआत हो रही है। तो अब आएगा देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू, क्या करना है पता है, बैलेंस ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो, बैलेंस ऑफ 1। तो बैलेंस ऑफ 1 कितना आया, 2/3। किसके लिए ढूंढ रहे हो, सबसे पहले पार्टनर कौन था आपका यहाँ पे, अनिल, तो हम पहले अनिल के लिए ढूंढ रहे हैं, यहां पे लिख देता हूं फॉर अनिल। 2/3 ये क्या है, बैलेंस ऑफ 1 मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना था, 3/2 था। अब इसको आपको करना क्या है, मतलब पहले वो पूरे केक के टोटल हिस्से कितने करते थे, 5, 3 + 5 कितना हो गया, सॉरी 3 + 2 कितना हो गया, 5। तो केक के 5 हिस्से करते थे, उसमें से 3 हिस्से लेके जाता अनिल, और दूसरा 2 हिस्से बचे हुए कौन लेके जाता था, सुनील। तो अब अनिल के हिस्से में कितना आएगा, अनिल के हिस्से में आएगा 5 में से 3 हिस्से, ये पुराना हिसाब किताब था। अब क्या करो, मल्टीप्लाई करो उसको, 3 2 6, 5 3 15। आप कभी भी कैलकुलेशन करने मत जाना कि उसको और रिड्यूस होता रहेगा। अगर सपोज आंसर आता है 6/12, तो आंसर 6 1 6 2, तो हाफ होता है, मत करो। जैसा आंसर आता है सिंपल मल्टीप्लाई करो, साइड में रख दो, ठीक है। ये आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक समझो, जो आपको ठीक लगे वो समझो। फिर है नेक्स्ट फॉर सुनील, उसके लिए भी सेम बैलेंस ऑफ 1, लेकिन ओल्ड रेशियो उसके लिए क्या था, 5 में से 2 हिस्से उसको मिलते थे, तो 2 2 4, 5 3 15, बस ऐसे ही इतना ही रखना उसको। तो ये आपने कर लिया। अब तीसरा कौन है, पांडुरंग,
पांडुरंग के लिए तो फिक्स हिस्सा था कितना, 1/3, लेकिन आप ये रेशो और इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये 3 है, वो क्या है 15 है, तो आपको 3 को बनाना है 15। ये कैसे बनाओगे, आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई बाय 5। अगर नीचे सॉरी अगर आप डिवाइड बाय 5 नीचे करते हो तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 5 कैंसिल करो तो 1 ही है अल्टीमेटली, तो ये आपको चीजें करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब आप चेक करो 15 15 15 15 सब जगह सेम है, तो आपका नया रेशो बनता है न्यूमरेटर के जो भी है 6:4:5। तो ये आपका क्या बना, न्यू रेशो बना। therefore न्यू रेशो इज इक्वल टू 6:4:5। तो यहां पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है किसका, जो हमको न्यू रेशो ढूंढने बोला था। तो मैं आपके लिए रखता हूं पहले इतना क्वेश्चन, प्लीज आप रीड करो, नोट्स बनाओ, और आपको मैं वापस से पूरा रखूंगा, सिर्फ आपको समझने के लिए रखो अभी यहाँ पे इतना, फिर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी साथ में ही ढूंढ लेते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, साथ साथ में सुनते रहो। अब ये जो सेकंड टाइप है ना, ये सेकंड टाइप भी इसी में मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सपोज आपको क्या दिया रहता, न्यू रेशियो ऑलरेडी दे दिया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आपको दे दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ये वाला पार्ट क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब इसके अंदर मेरी बात जरा ध्यान से समझना, ठीक है, मेरी बात जरा ध्यान से समझना है यहां पे। अब आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, आपके पास है ओल्ड रेशियो पहले से था 3:2, अब आपने क्या ढूंढा, नया ढूंढा, दैट इज न्यू रेशियो ढूंढा, दैट इज व्हाट 6:4:5। मतलब पहले इंसान को ज्यादा मिलता था, नया पार्टनर आया तो सीधी सी बात है थोड़ा तो कम मिलेगा, तब जाके नए पार्टनर को मिलेगा। तो इसके लिए आप अभी क्या ढूंढ रहे हो, सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढ रहे हो। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू, अपने अब सिंपल लॉजिक क्या होना चाहिए, बड़ा ओल्ड रेशियो होगा क्योंकि पहले वो ज्यादा मिलता था, माइनस न्यू रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा किसके लिए होगा, ओनली फॉर ओल्ड पार्टनर्स। तो हम यहां पे लिखेंगे फॉर अनिल, अनिल के लिए कितना ओल्ड रेशियो क्या था 3/5 माइनस 6 के कितने हिस्से हो रहे हैं अभी 15, 6 + 4 + 5, न्यू रेशियो का सब प्लस करो, दैट इज व्हाट 15। अब आपको इसको सेम करना है किसको, पहले वाले को, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करने का 3 × 3 5 × 3 तब जाके 15 होगा ना वो। इसको बोलते हैं इक्वेटिंग द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो 3 3 जा 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 माइनस 6/15। तो अब ये सेम हो गया, 9 - 6 कर दो, दैट इज 3/15 को भी ऐसे ही रहने दो। अब हम करते हैं फॉर सुनील, दैट इज व्हाट 2/5 ओल्ड रेशियो है, माइनस न्यू रेशियो कितना है उसका 15 में से 4 हिस्से मिलने वाले हैं, वापस से यहाँ पे 3 5 × 3 माइनस 4/15, तो 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 2/, therefore sacrificing ratio is 3/2, ये नीचे सेम है। तो ऊपर का न्यूमरेटर आप एक साथ ले सकते हो, तो आपको मिला यहाँ पे sacrificing ratio is equal to 3:2। अब ये आपको बताना क्यों था, क्योंकि ये रहा, अगर क्वेश्चन में इफ sacrificing ratio of old partner is given along with old ratio, आपको पुराना रेशियो भी दिया है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है, तो न्यू रेशियो कैसे बना, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। अब ये फॉर्मूला तो आपने यहां पे ही सीखा ना, क्या था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अगर आपको न्यू रेशियो ढूंढना है तो न्यू रेशियो ये जो न्यू रेशियो है ये यहां पे आ गया, तो क्या हो गया, नेगेटिव है ना, तो वहां पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बना न्यू रेशियो इज इक्वल टू क्या, ओल्ड रेशियो तो वही जगह पे है, ओल्ड रेशियो वैसे का वैसे, माइनस साइन यहाँ पे, कि ये माइनस साइन भी कहां से है मैं आपको बताता हूं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस तरफ आ गया,
और यहाँ पे पॉजिटिव है, वहां पे आया तो साथ में क्या आएगा, नेगेटिव, तो लेस सैक्रिफाइस रेशो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है, हाउ टू फाइंड न्यू रेशो। इसी के साथ हमने सीखा सेक्रीफाइसिंग रेशो भी कैसे ढूंढते हैं पूरे के पूरे नॉर्मल सम में, और सेकंड टाइप हमने देखा न्यू रेशो कैसे ढूंढते हैं। अगर पार्टनर का ओल्ड रेशो दिया हुआ है और सेक्रीफाइसिंग रेशो दिया हुआ है तो वो वाले फॉर्मूला से न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग से आप ढूंढ लोगे न्यू रेशो। तो ये दो कंडीशंस आपको सम के अंदर आएगी। आपके लिए मैं 5-5 सेकंड के लिए पूरी स्लाइड रख रहा हूं ताकि आप आराम से नोट्स बना सको। ठीक है, हो सके खुद से सॉल्व करो, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल सॉल्व करो, तब आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। तब तक मिलते हैं बाद में नए अकाउंट्स के क्विक बाइट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू।